हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन देके गए थे हम लोग ना, कि 3 दिए थे, शायद 3 दिए थे। चलो जो भी दिए थे एक बार देख लेते हैं। हमको लगता है पहला क्वेश्चन ये था कि ए कार इज ट्रैवलिंग। आज का क्लास जो है वो नीट ओरिएंटेड नहीं है, मतलब हमको ग्राफ खत्म करना है, तो अंतिम में थोड़ा ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन सब करा रहे हैं, ठीक है। So a car is traveling on a straight road. The maximum velocity which the car can attain is 24 meter per second. Maximum acceleration and deceleration it can attain is 1 meter per second square and 4 meter per second square respectively. The shortest time that car can take from rest to rest in a distance of 200 meter is. सवाल पढ़ लीजिए। इस सवाल को करने के लिए हम लोगों को ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि कार रेस्ट से शुरू हो रहा है और वापस भी रेस्ट पे आ रहा है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो ये अटेन कर सकता है, कार का क्षमता है 24 तक जा सकता है। मैक्सिमम वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड जा सकता है। कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 हो सकता है और मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन 4 हो सकता है। ओके, आपसे पूछा गया है कि जो न्यूनतम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर कवर करने में शॉर्टेस्ट कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यार इसमें क्या करेंगे हम, सुनिएगा मेरी बात। इस सवाल में हम लोग करेंगे क्या कि मान लीजिए आप ऐसा करें कि ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ बनाए, ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ बनाए, ठीक है। कहां से कहां लाना है हमको, रेस्ट से रेस्ट। तो रेस्ट से रेस्ट लाना है तो हम क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी को पहले बढ़ाएंगे और बढ़ा करके कितना तक पहुंचाना है हमको, 24 तक। ये वीटी ग्राफ है, वी ऑन वाई एक्सिस एंड टी ऑन एक्स एक्सिस। हम 24 तक लेके गए। एक्सेलरेशन इसका कितना था, 1, तो एक्सेलरेट करने में उसको 24 सेकंड लग गया। और उसके बाद फिर ये डी एक्सेलरेट हुआ और डी एक्सेलरेट करके रेस्ट पे आ गया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 से गया और 4 से वो रेस्ट पे आ गया। तो एक बात बताइए, अगर इस ग्राफ का स्लोप 1 है, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप 1 है और इस ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड 4 है, तो दोनों लाइन का हाइट तो सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए। लेफ्ट हाफ वाला ट्रायंगल, राइट हाफ वाला ट्रायंगल के देखें तो लेफ्ट हाफ वाले ट्रायंगल का हाइट और राइट हाफ वाले ट्रायंगल का हाइट तो सेम है। लेकिन बेस अगर हम इसको 24 बोल देते हैं, अगर इसको हम लोग 24 बोलते हैं, जो कि होगा ही, क्योंकि a बराबर है 1 और v फाइनल है 24, v इनिशियल है 0, तो ऑब्वियसली टाइम का वैल्यू आ जाएगा 24 सेकेंड। ओके, तो 24 सेकेंड के बाद ये 24 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद ये डी एक्सेलरेट किया है 1 से नहीं, डी एक्सेलरेट किया कितने से, 4 से। तो ऑब्वियसली अगर इसका डी एक्सेलरेशन 4 होगा तो इस लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। हाइट तो सेम है, तो बेस का वैल्यू जो होगा इस वाले का 1/4 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अगर हम ऐसा बोल दें कि ये 24 है, ये लेंथ, ये वाला लेंथ जो है यहां तक का लेंथ, ये लेंथ है 24, ठीक, और ये वाला जो लेंथ है ये है 6। अगर ऐसा बोल दे तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 24/24 दैट इज 1, और इस लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 24/6 दैट इज 4 मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, है ना। वही सवाल वाला कह भी रहा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 है और डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 है। अब अगर हम इसका एरिया अंडर कर्व पता करें तो दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका एरिया अंडर कर्व जो अगर हम लोग पता करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बेस इज 30 इंटू हाइट इज 24 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज आप अगर ये चीज कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 360 मीटर। तो कहानी से सीख ये मिली कि कार को अगर एक्सेलरेट करते करते हम 24 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा देंगे तो फिर उसको रुकते रुकते, उसको मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन से भी रोकेंगे तो रुकते रुकते टोटल डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर नहीं होगा, 200 से ज्यादा हो जाएगा। इज दैट ओके? मान लीजिए कार यहां से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया कितने से, a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फिर v मैक्स पहुंच गया वो कितना, 24 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली ऐसा किया होगा कितनी देर में, वो किया होगा 24 सेकंड में, v = u + at से, ठीक। अब हम लोग 24 से घटाते घटाते फाइनल वेलोसिटी कितना कर दिए हम लोग, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना कर दिए, 0। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम 0 करेंगे और यहाँ पर हमारा वाला डी एक्सेलरेशन जो है वो है 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये वाला जो टाइम अगर आप निकालेंगे तो ये वाला टाइम में फाइनल वेलोसिटी रखेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी रख देंगे 24, तो 0 बराबर 24 माइनस ए दैट इज 4 इंटू डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी आपका आ जाएगा 6 सेकंड। ये बहुत लॉजिकल बात है कि अगर एक्सेलरेशन 1 था तो उसको 24 सेकंड लगा 24 तक पहुंचने में, अगर 4 गुने डीएक्सेलरेशन उसको रोकेंगे तो टाइम 1/4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में यहां तक रुकते रुकते ये टोटल दूरी जो होगा वो 200 नहीं है, टोटल दूरी कितना हो गया है 360 मीटर, 360 मीटर, ये हम यहाँ पर देख लिए। लेकिन सवाल वाला तो कह रहा है कि जो भाई तुमको 200 मीटर में ही रोकना है, मतलब क्या है कि वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच करने से पहले ही उसको थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो सवाल का मेरा बात समझे ना, कि अगर वो अपना पूरा क्षमता यूज कर लिया और 24 तक चला गया तो रुकते रुकते वो 200 मीटर से ज्यादा चल जाएगा, जबकि उसको 200 मीटर तक पहुंच करके रुक जाना है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि लेट कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो कि सवाल वाला दिया है, और अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम उसको 24 तक नहीं पहुंचाएंगे, 24 तक पहुंचाएंगे ही नहीं, हम लोग मान लेंगे कि ये टाइम जो है वो T0 है, T0 टाइम तक वो चला, T0 टाइम तक चला, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो V फाइनल क्या हो जाएगा U प्लस AT, और U है 0, एक्सेलरेशन है 1 और टाइम है T0, तो V फाइनल भी जो होगा वो आपका T0 हो जाएगा, V फाइनल भी जो होगा वो T0 हो जाएगा। लेकिन अब एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन तो था आपका 1, डी एक्सेलरेशन है 4, तो ऑब्वियसली ये वाला टाइम जो होगा पुराने वाले टाइम का 1/4 होगा, इस वाले टाइम का 1/4 होगा। अभी हम आपको प्रूव करके बताए हैं, ठीक। और अब एरिया अंडर कर्व जो होना चाहिए वो 200 चाहिए, तो हाफ बेस कितना हो गया T0 प्लस T0/4 दैट इज 5 T0/4 इंटू हाइट कितना हुआ T0, और वो अपने को कितना मांगता 200। तो यहाँ से T0 का स्क्वायर जो है, T0 का स्क्वायर होगा 200 गुणा 8/5 दैट इज 320, 5 चौका 20, हाँ 320। T0 का स्क्वायर 320, तो T0 का वैल्यू हो जाएगा √320। लेकिन हमारा जो टोटल टाइम है वो T0 नहीं है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम का वैल्यू हो जाएगा 5/4 T0 दैट इज 5/4 इंटू √320। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सवाल में जो उत्तर था, जो आंसर दिया गया था वही आंसर आएगा 22.4। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 22.4 सेकेंड आएगा। सवाल में जो मतलब जो आपको परेशान किया वो एक एक्स्ट्रा डेटा दे करके कि कार का मैक्सिमम वेलोसिटी है 24। यार अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी 24 हुआ और वो 24 तक पहुंचा दिया ना, और तब अपना मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन से भी ब्रेक लगाएगा, तो वो 200 मीटर में रुक नहीं पाएगा, वो 360 मीटर तक जाके तब रुकेगा। तो इसीलिए अगर उसको 200 मीटर तक रुकना है तो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी को 24 पहुंचने से पहले ही, थोड़ा देर रास्ते में ही उसको 24 से पहले ही ब्रेक लगा देना पड़ेगा, सो दैट रुकते रुकते वो 200 मीटर कवर करे। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। अब ये जो सवाल तब किए थे, अभी पिछला वाला था, उसी के जैसा है। आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि a car is traveling on a straight road, the maximum velocity that car can attain is 24 and maximum deceleration is 4 meter per second square. If car starts from rest and comes to rest after traveling itna meter in a shortest time of 56 seconds, the maximum acceleration that it can attain is, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ये पहुंच सकता है, ये सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा सवाल देखिए आप। A car is traveling on a straight road, maximum velocity that car can attain is 24। वही सवाल है कि वो मैक्सिमम 24 तक जा सकता है। मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन इसका 4 है, कार रेस्ट से स्टार्ट किया, लेकिन अब उसको कितना दूरी चलना है 1032 मीटर चलना है, और समय कितना लेना है उसको 56 सेकेंड, शॉर्टेस्ट टाइम 56, एकदम शॉर्टेस्ट टाइम में 56 सेकेंड में उसको 1032 मीटर कवर करना है, ठीक। अब पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इट कैन अटेन इज, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन अटेन कर सकता है, ये सवाल वाला पूछा है। एक बार देखिए जरा।
ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। हम लोग फिर से ग्राफ का सहारा लेते हैं, VT ग्राफ का। एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं कि ये T एक्सिस है, ये V एक्सिस है। सवाल वाला क्या कह रहा है कि कार मैक्सिमम कितना वेलोसिटी जा सकता है, 24। तो ठीक है, VT ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन पहले बनाते हैं, एक्सेलेरेट करा के वेलोसिटी कितना पहुंचा देते हैं हम लोग, 24। वेलोसिटी 24, कितना देर में, वो तो छोड़ दो अभी। और उसके बाद फिर डी एक्सेलरेट करा करके इसको रेस्ट पे लाया गया है, ठीक। और ये टोटल टाइम कितना है, ये 56 सेकेंड, टोटल 56 सेकेंड, ठीक। टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एरिया अंडर VT कर्व होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज 24, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगा 56 इंटू 12 आएगा, ठीक। 56 इंटू 12 अगर आप करेंगे 12 प्लस 56, 672 मीटर आएगा, 672 मीटर आएगा। मतलब कार रेस्ट से चला 24 तक गया और फिर वो रेस्ट पे आ गया, टोटल 56 सेकंड लगाया। तो हुआ क्या कि दूरी जो है मात्र 672 मीटर आया। लेकिन सवाल वाले का इच्छा क्या था कि भाई ये दूरी जो आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 1032 मीटर। और एक और बात बोला है कि मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन भी आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो यार इसमें तो दिक्कत हो गया, नहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 1032 मीटर नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम लोग इस कार को थोड़ा ज़्यादा चलाना है ना, तो हम क्या करते हैं, कार को तो पहले 24 तक लेके जाते हैं, पहले 24 तक लेके जाते हैं। और 24 तक ले जाने के बाद फिर हम इंस्टेंटली ब्रेक नहीं लगाते हैं, कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला देते हैं। और उसके बाद फिर ब्रेक लगा देते हैं। कितना का ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाने से डी एक्सेलरेशन कितने का हो गया, 4 का, ठीक। और तब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1032 मीटर है। अच्छा एक और बात, अगर हम आपसे ऐसा कहें कि ये 24 है, ये 24 मीटर पर सेकेंड है और इस यहाँ पर डी एक्सेलरेशन है 4, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यार फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 24 है और डी एक्सेलरेशन 4 है, तो टी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। मतलब ये वाला टाइम जो होगा v बराबर u प्लस 80 से, ये वाला टाइम जो हो जाएगा वो 6 सेकेंड हो जाएगा, ओके। और टोटल टाइम है 56 सेकेंड, टोटल टाइम है 56 सेकेंड। तो ये 6 सेकेंड हुआ, तो बचा हुआ 50 सेकेंड। हम मान लेते हैं कि ये टाइम है डेल्टा टी, तो ये वाला टाइम जो होगा ये हो जाएगा 50 माइनस डेल्टा टी। टोटल 50 था, ये डेल्टा टी, तो 50 माइनस डेल्टा टी और ये 6। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड माने 56 प्लस ये वाला टाइम कितना 50 माइनस डेल्टा टी, ये वाला साइड लेंथ 50 माइनस डेल्टा टी इनटू हाइट, हाइट कितना है इसका 24 और ये हमको चाहिए कितना 1032 मीटर। इज दैट ओके? यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा टी का वैल्यू। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं, 24 से तो ये हमको लगता है कट भी जाएगा, 24 12 कर लेते इसको, तो ये हो गया कितना 106 माइनस डेल्टा टी और ये 12, तो 1032 अपॉन 12, 12 थे 96 और 7 12 6 72 86, ठीक। तो डेल्टा टी का वैल्यू जो आया वो आ गया 106 माइनस 86, तो ये 20 आ गया। डेल्टा टी का वैल्यू आ गया कितना 20, ओके। अब डेल्टा टी का वैल्यू आ गया 20, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी लाइन का स्लोप ना, वीटी ग्राफ का स्लोप ना, ये जो tan थीटा है ना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हाइट बाई बेस माने 24 बाई डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा इस वाले पार्ट में, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो 24 डिवाइडेड बाई 20
दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आंसर भी है। पिछले सवाल में क्या था कि मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा करके अगर ब्रेक मार रहे थे तो दूरी ज्यादा चला जा रहा था। इसमें क्या था कि मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचते ही तुरंत ब्रेक मार दे रहे थे तो दूरी कम चल रहा था, इसीलिए हम मैक्सिमम वेलोसिटी पे थोड़ा देर तक चलाते रहे, सो दैट 1032 मीटर कवर कर लिए रेस्ट पे आते आते। तो ये दूसरा सवाल था जो हम लोग किए। शुड आई मूव? हाँ, ये एक क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। आपको दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज दिस। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये कह रहा है। v वर्सेज एक्स कर्व ऐसा दिया हुआ है, तो यार v वर्सेज एक्स कर्व अगर दिया हुआ है तो हम लोग v को तो लिख सकते हैं ना mx प्लस सी जैसा, तो इसका कुछ स्लोप होगा उसको हम m मान लेते हैं, और x प्लस y इंटरसेप्ट को हम लोग v नॉट मान लेते हैं, तो v बराबर mx प्लस v नॉट, ये हो गया। ठीक, और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, तो v dv बाई dx इज mx प्लस v नॉट इंटू dv बाई dx इज हाउ मच m, तो बेसिकली एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया m इंटू एम एक्स प्लस वी नॉट, और ये जो है सो x के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजेस लीनियरली विथ x। ओके, तो क्लियर है, x के साथ बढ़ रहा है ना, तो लीनियर वेरिएबल है ना, ये लीनियर इक्वेशन है, a इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस सम कांस्टेंट, सो a वेरीज लीनियरली विथ x एंड इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन देखो, a बराबर 2 प्लस मॉडुलस ऑफ t माइनस 2, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, इसमें मॉडुलस का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज कर लिया, तो तुम जो जेई के बच्चे हैं वो लोग तो मॉडुलस वगैरह पढ़े भी होंगे इसमें। तो क्या है कि आप अगर देखिएगा इसको दो भागों में बांट देते हैं हम लोग, कि अगर t लेस देन 2 होगा तो t लेस देन 2 होने पे मॉडुलस के अंदर वाला चीज निगेटिव हो जाएगा, तो t लेस देन 2 0 से ऑब्वियसली बड़ा, 0 से 2 के बीच में ये वाला चीज नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस लेंगे तो हमको t माइनस 2 नहीं लेना पड़ेगा बल्कि 2 माइनस टी, तो 0 से t में 2 सेकेंड में a बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस टी, दैट इज 4 माइनस टी। ओके, और 2 सेकेंड से t 2 सेकेंड से अगर ज्यादा हो जाएगा, 2 सेकेंड से ज्यादा होने पे एक्सेलरेशन तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस रहे नहीं रहे वो पॉजिटिव ही रहेगा, तब a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस टी माइनस 2, दैट इज टी। इज दैट ओके? हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जब 2 से कम होगा तो अंदर वाला चीज नेगेटिव है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके तब इसको मॉडुलस तब पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसीलिए जब ये नेगेटिव होगा तो टी मॉडुलस ऑफ टी माइनस टी 2 माइनस टी के बराबर हो जाएगा। ओके, और तब ओवरऑल चीज हो जाएगा 4 माइनस टी, और 2 से बड़ा होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा ही, तो मॉडुलस अपने आप पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस हटा भी देंगे तब भी वो वैसा ही रहेगा, तो अगर उसको हटा देंगे तो 2 2 कट जाएगा, ए बराबर टी हो जाएगा। अब हम लोग को पूछ रहा है व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, तो ये हमको 4 सेकेंड तक देखना है, 0 से 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन ये है और 2 से 4 के बीच में एक्सेलरेशन ये है। अब हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा होगा, फोर माइनस टी, तो इस तरीके का ग्राफ बना लेते हैं, y बराबर माइनस एम एक्स स्लोप नेगेटिव प्लस y इंटरसेप्ट 4, और उसके बाद फिर दूसरा वाला ग्राफ है a बराबर t है, तो ऐसा हो जाएगा y बराबर एम एक्स जैसा, a बराबर t हो गया ना, y इक्वल टू एक्स जैसा, तो ऐसा ग्राफ होगा। जो मॉडुलस पढ़ा होगा वो ऐसे भी ग्राफ प्लॉट कर सकता है। तो शुरुआत में जो ये 4 माइनस टी वाला ग्राफ है ये कहाँ तक है आपका, 2 सेकेंड तक है, और t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, 4 है यहाँ पर, और ये अगर t इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 2 सेकेंड के बाद तो ये बराबर t है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, हमको 4 सेकेंड तक पता करना है, तो एक्सेलरेशन 4 के बराबर हो जाएगा, t इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन भी 4 हो जाएगा। सो बेसिकली ये हाइट हो गया आपका 4, और ये जो हाइट है ये वाला ये है आपका 2, ये भी 4, तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा हाफ,
सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 2 + 4 और इनटू हाइट इज हाउ मच 2। और ऐसा ही दूसरे साइड में भी है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 6 × 2 दैट इज 12 और इसका आंसर भी है 12 मीटर पर सेकेंड। जो लोग पढ़ा लिखा होगा वो डायरेक्टली ग्राफ ए इक्वल टू 2 प्लस मॉडुलस ऑफ टी माइनस 2 का ग्राफ डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकता है। हम लोग तो खैर उतना मॉडुलस नहीं यूज किए, तो हम सिंपली तोड़ करके दो अलग अलग इक्वेशन लिख दिए। ए बराबर 4 - टी का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू -mx + c जैसा, स्लोप नेगेटिव, ठीक, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक। और फिर ये बराबर ये जो है y a इक्वल टू टी है तो y इक्वल टू x जैसा ग्राफ, और इसके अंडर का एरिया निकालिए, ट्रेपेजियम का एरिया, ये ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों एरिया को जोड़ दिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन है v और x का कर्व दिया हुआ है, बोला ड्रॉ a वर्सेस v कर्व। तो v और x का कर्व दिया हुआ है, तो इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर y बराबर mx जैसा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा 10/10, तो स्लोप हो जाएगा y बराबर mx जैसा, v बराबर mx, और m कितना हो जाएगा हाइट बाई बेस, tan थीटा ना, तो tan थीटा हो जाएगा हाइट बाई बेस दैट इज 10/10 दैट इज 1। तो v बराबर सिंपली x हो गया, इज दैट ओके। और dv/dx जो देखिएगा, dv/dx भी 1 ही हो जाएगा इसका, नहीं अगर dv x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा dv/dx, और v इंटू dv/dx तो 1 ही, मतलब a बराबर भी हो गया। अब a बराबर भी का इक्वेशन भी वैसा ही आएगा जैसा कि y इक्वल टू mx का आता है। a वर्सेस v कर्व अगर प्लॉट करेंगे तो आपका a वर्सेस v कर्व ऐसा आएगा, y इक्वल टू mx जैसा, ठीक है। ओरिजिन से पास करेगा, और वेलोसिटी को हमको मैक्सिमम 10 तक ले जाना है, तो हम 10 तक ले जाते हैं। a वर्सेस v है, सॉरी, ठीक है, ये 10 और ये भी 10, दिस इज a वर्सेस v कर्व, क्लियर। अगला देखा जाए, ठीक है। तो आज हम लोग जो सवाल सब किए हैं वो ग्राफ का क्वेश्चन वगैरह जितना था पिछला क्लास में भी किए थे, कुछ 2-4 बचा हुआ था पिछला क्लास का डिस्कशन वाला, तो वो सब हम आज कर लिए। बेसिकली हमको स्टार्ट तो करना था आज रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, लेकिन उसको आज हम स्टार्ट नहीं करते हैं। आज वाला चीज़ को हम यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।